नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं हूं उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में। और अभी मैं हूं इस समय राजा विक्रमादित्य के टीले पर, जो अब बहुत पुराने एक राजा थे हमारे, जो सनातन धर्म की प्रचार करते थे। तो जो राजा का जो टीला है वो दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए इस साइड में जैसे इनका जाने का रास्ता है यहाँ से, और यहाँ पे से है सामने से ये एंट्री गेट, यहाँ से जो लोग आते हैं। उज्जैन की एक खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी स्टेट का, इंडिया के किसी भी स्टेट का, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, या कह सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का कोई भी प्रधानमंत्री उज्जैन के अंदर एक नाइट नहीं रुक सकता। क्योंकि अगर वो एक नाइट रुक गया तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हैं वो है काल भैरव, और काल भैरव से ज्यादा बड़ा कोई यहाँ पे मंत्री नहीं है। तो कई बार यहाँ पे मोदी जी भी आए, तो वो भी दिन में दर्शन किए और रात में यहाँ से चले गए। काफी हमारे इंडिया के 3 लोगों ने यहाँ पे रुके, और उन लोगों की 4 से 5 दिन के अंदर कुर्सी जा चुकी थी। आप अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, गूगल पर सर्च करेंगे कि उज्जैन के अंदर रुकने वाले मंत्रियों की कुर्सी किस किस की गई, तो आपको गूगल सर्च में बताएगा कि इस इंसान, इस मंत्री की कुर्सी चले गई। तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं रुकता है। वो रात के समय दर्शन करके चले जाता है यहाँ से। चाहे अपने मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई भी हो, यहाँ पे वो नहीं रुकते हैं। यहाँ पे सिर्फ अनुमति काल भैरव कोई है जो यहाँ के मंत्री हैं। अभी मैं आपको दिखा दूं यहाँ का ये गार्डन, जो राजा विक्रमादित्य का जो टीला था। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है, और ये राजा विक्रमादित्य के समय की कुछ दीवार पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये समय से कुछ आप पढ़ सकते हैं तो बताइएगा। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनी हुई है इस जगह पे। हाथी है, घोड़े है, लोग जा रहे हैं इस जगह पे। और ये जो है देख सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे ना, उनमें उनके नाम लिखे हुए हैं। कालिदास, बरार, माहिर, वेताल, शुक्र। इस तरह का चक्र बना हुआ है राजा विक्रमादित्य के सिंहासन का, जो सूर्य से को दर्शाता है इस चक्र में। यह है शिप्रा मैया, जो मूर्ति है मगरमच्छ में बैठी हुई है शिप्रा मैया। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के नीचे नेम्स और बोर्ड लगे हुए हैं इस जगह पे। ये गजानन महाराज की 3 मूर्तियां जो 3 से लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। एक कालकाचार्य कथा न कुछ करके है इस जगह पे, कि दो एक दूसरे को कुछ वार्तालाप चल रहा है यहाँ पे। ये है मत्स्य कुमार, ये मत्स्य कुमार की मूर्ति है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियां। जो देखिए 32 में से, वहां से अगर देखेंगे आप तो स्टार्टिंग से 32 पुतलियां जो राजा विक्रमादित्य सिंहासन के पास रहती थी, उनमें से एक है मधुप्रिया, दूसरी है सुकेशी, और एक है जनमोहिनी, वहां पर नाम लिखा हुआ है। और जो ये है, इनका नाम है कामध्वजा। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये एक लिखा हुआ है इस जगह पे, करुणाशील विक्रमादित्य। जब एक बार पुनः राजा भोज पर सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगे, तो पुतली ने उनसे कहा कि इस सिंहासन पर विक्रमादित्य जैसी करुणा रखने वाला व्यक्ति ही बैठ सकता है। पुतली ने कहा। आप इस वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। चारों तरफ यहाँ पे कुछ न कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं जो बहुत ही आकर्षित लग रही है।
मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये राजा विक्रमादित्य का टीला, जो कभी राजा विक्रमादित्य का राजपाट हुआ करता था। और राजा विक्रमादित्य जो सेवा किया करते थे काल भैरवनाथ की, महाकालेश्वर की। ये है भोग निधि, ये भी थी। एक है मृगाक्षी, सुरमोहिनी, इनका नाम है प्रिया। इससे लास्ट में इनकी एक ये बच्ची है चंद्रमुखी। ये 32 है वहां पे जो लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, महात्यागी विक्रमादित्य एक बार पुनः जब राजा भोज सिंहासन बैठे। ये वही है जो आपको मैं फर्स्ट में आपको दिखाया, वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। ये है महाराजा विक्रमादित्य की प्रतिमा, महाराजा विक्रमादित्य जो कभी ऐसे दिखा करते थे। ये सारी जो देख रहे हैं ना, सब पत्थर की है, सिर्फ इन पर पेंटिंग कलर्स किया गया है इस जगह पे। ये है उज्जैन के प्राचीन सिक्के, जो कभी इस तरीके के हुआ करते थे। तो उज्जैन में 3 टाइप के सिक्के बने थे, जो उनकी जो है आकृति यहाँ पे बनाई गई है, जो भी तो देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने एक्सप्लोर किया है यहाँ पे राजा विक्रमादित्य का टीला। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ महाराजा विक्रमादित्य की प्रतिमा, जो यहाँ से ऊपर चल के है। ठीक है दोस्तों, अभी हम चढ़ेंगे इस प्रतिमा के लिए और दिखाएंगे महाराजा विक्रमादित्य की प्रतिमा। एक बरगद का पेड़ है, उसकी छाया है ना, बहुत सुंदर अच्छी लग रही है। सुंदर कह सकते हैं, अच्छी भी लग रही है। ये अरबी फारसी साहित्य में विक्रमादित्य, यहाँ पे कुछ ऐसे समझ से बाहर है मेरे। और ये गजराज रॉयल एलिफेंट, ये महाराज का रॉयल एलिफेंट है। ये विक्रमादित्य की विजय यात्रा, जो राजा विक्रमादित्य कभी भी विजय करके आते थे तो उनको इस तरह निकाला जाता था, 3 हाथियों पे बिठा के। ये है कामधेनु गाय, कामधेनु गाय की यहाँ पे आकृति बनाई गई है। ये पद्माक्षी, ये इस तरह की देखिए, ये सामने देख लीजिए राजा विक्रमादित्य के समय के सिक्के, ये जो कभी चला करते थे। ये भी उन्हीं में से है। अभी चलते हैं हम राजा के टीले पर और देखते हैं। शूज पहनना अलाउ नहीं है ऊपर जाना। और ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ये है राजा विक्रमादित्य की मूर्ति, जो टोटल ब्रास से बनाई गई है। ब्रास मेटल से बनाई गई पूरी मूर्ति है। देखने में आपको ये मूर्ति पत्थर की लगेगी, और पत्थर की नहीं, टोटल ये मूर्ति ब्रास से बनाई गई है, ब्रास मेटल से बनाई गई है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में, जो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। राजा विक्रमादित्य
और राजा के जो 9 रत्न थे जो उस समय बैठे रहते थे, मैं आपको दिखा दूं। स्टार्टिंग हम वहां से करते हैं। जो पहले नंबर पर आते हैं वो है बेताल भट्ट, जो विक्रमादित्य की सभा के नवरत्न में से एक है। दूसरे हैं अमर सिंह, दूसरे नंबर पर आते हैं। ये तीसरे हैं शंकु, शंकु करके। चौथे नंबर पे है ये ध्वंतित्र। पांचवें नंबर पर आते हैं कालिदास। फिर आते हैं ये बरमाहिर। फिर आते हैं ये वररुचि। फिर आते हैं ये घटक पर फिर आते हैं ये छपड़क। ये 9 रत्न है और बीच में राजा विक्रमादित्य, और उनके बाद वन साइड में है 5 रत्न और वन सेकंड साइड में 4 रत्न, जो राजा विक्रमादित्य की सभा की शोभा बढ़ाया करते थे। इनके पास हर एक सवाल का जवाब हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य की सभा में जो 9 रत्न हुआ करते थे, ये हर किसी एक सवाल का जवाब दिया करते थे। उनके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो उसका ये जो आंसर नहीं दे पाए। उनके पास हर सवाल का एक जवाब हुआ करता था। और ये राजा की विक्रमादित्य की राज्यसभा की शोभा बढ़ाया करते थे। और राजा विक्रमादित्य इनके साथ हर वो चीज डिस्कस किया करता था जो राजपाट के लिए सच और प्रजा के लिए सुरक्षित होती थी। किले के चारों साइड में नदी बह रही है। दोस्तों, ये था मेरा ब्लॉग महाराजा विक्रमादित्य किले का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर भी करना। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव जरूर लिखना वीडियो में।